नाउ इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th लाइफ प्रोसेस के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं। तो आपने पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चंस देखो। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ द पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स। क्या कहेंगे? आपको पूछा जा रहा है प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया। अब देखिए, एक तो होता है नेचुरली हो रहा है जो किडनी कर रही है, जिसको आप कहते हैं फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियली आप कैसे करोगे, किसी की किडनी खराब हो गई और अब आप उसको आर्टिफिशियली करना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं हीमो डायलिसिस। हीमो इज ए वर्ड फॉर ब्लड, डायलिसिस उसको साफ करना, या इसी को एक और नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल किडनी भी बोलेंगे। तो क्लियर है आप सभी को आंसर? सेकेंड, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ऐसा भी हिस्सा है जहां कोई डाइजेशन नहीं होता, जैसे माउथ में होता है सलाइवरी अमाइलेस, स्टमक में होता है पेप्सिन। ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां डाइजेशन नहीं होता है? तो आपका जवाब होगा सर वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम होता है सिर्फ माउथ से खाने को स्टमक तक लाना, बस। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है और कोई एंजाइम्स कुछ भी नहीं निकलते हैं ईसोफेगस से। तो क्लियर रहेगा ईसोफेगस। थर्ड, the process in which loss of water takes place in the form of water vapor through the stomata। पानी का उड़ना, स्टोमेटा से पानी का उड़ना, बताओ कितना आसान है। what it is said to be? ट्रांसपीरेशन। इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। फिर ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है? ब्लद प्रेशर समझते हैं ना, वो हाथ में बांध के अपन लोग नापते हैं उसको। What it is said to be? It is sphygmomanometer. It is said to be sphygmomanometer से नाम से हम इसको जानते हैं, sphygmomanometer। क्लियर रहेगा आपको? sphygmomanometer। Then अब है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहां से आती है? आप सबको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होती है। दैट इज CO2 प्लांट अंदर लेता है, O2 निकालता है। तो ये जो निकलेगी कहां से आएगी? तो आपका जवाब होगा सर इट कम्स फ्रॉम H2O। ऑक्सीजन जो है वो H2O से आती है, CO2 से नहीं आएगी। CO2 में भी होता है, प्लांट CO2 भी लेता है, लेकिन जो ऑक्सीजन निकलती है वो H2O से निकलती है। तो क्लियर रहेगा हाँ सर क्या है? देन आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक। आपको याद होगा अपन ने पढ़ा है स्टार्च टेस्ट कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट इज एसेंशियल, उसी में। तो आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद तो स्टार्च। करते थे स्टार्च के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए, इसको आयोडीन टेस्ट हम बोलते हैं, जिसमें स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक। देन व्हाट इज बायोकैटलिस्ट एंड राइट इट्स फंक्शन। बताओ बायोकैटलिस्ट आप किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, लेकिन जब बायो वर्ड आ जाता है तो ये हमारे लाइफ से रिलेटेड हो जाता है, हमारे जीवन से। देन इट इज सेड टू बी एंजाइम्स। तो व्हाट इज बायोकैटलिस्ट? इसको एंजाइम्स बोलते हैं, हमारे शरीर में जो रिएक्शन को फास्ट करता है। एंड राइट इट्स फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या होगा? तो आप सबको पता है सर, इसका एक ही फंक्शन है, इट हेल्प्स इन। जो हमारी बॉडी में अभी आपको याद है, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसके फंक्शन रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सब में मदद करते हैं। वो डाइजेशन के तो कितने ही एंजाइम्स आपको मालूम है, मुंह में सलाइवरी अमाइलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कई सारे। देन इन विच फॉर्म फूड इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी एंड इन प्लांट। जैसे अपन ने खाना खाया, जरूरी थोड़ी अभी कभी इस्तेमाल हो, वो स्टोर्ड भी हो जाता है। तो हमारी बॉडी में फूड होता है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जो प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होगा। देन नेम वन पैरासाइटिक प्लांट। आपको पता है कसकटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, दूसरे पे डिपेंड रहता है फॉर इट्स न्यूट्रिशन।
एंड व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा? न जाने कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है, इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले अमीबा पूरा का पूरा खाना खा लेता है, फिर डाइजेस्ट करके बची कुछ चीजें बाहर निकाल देता है, होलोजोइक मोड बोलते हैं इसको। एंड विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन अवर माउथ? बहुत इजी, इट इज सलाइवरी अमाइलेज, और इसी को एक और नाम बोलते हैं हम टाइलिन। टाइलिन के नाम से भी हम इसको जानेंगे। देन पेप्सिनोजन गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ, आपको मालूम है जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं प्रोटीन को तोड़ने वाले, वो सब इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं ताकि वो आपके स्टमक को, डियोडेनम को, इंटेस्टाइन को छील ना दें। तो ऐसे स्टमक में जो पेप्सिनोजन निकलता है उसको पेप्सिन में कौन बदलता है? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज HCl। तभी तो कहते हैं पेट में HCl इज वेरी नेसेसरी, ये इसको बदलने का काम करता है। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? स्टमक के अंदर HCl है और HCl इज कोरोसिव, स्टमक को छील देगा। तो स्टमक के आसपास म्यूकस की लेयर होती है विच प्रिवेंट अटैक ऑफ एसिड, which prevent attack of acid over the walls of the digestive tract. And then last product, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, last product of digestion of carbohydrate। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा डाइजेशन का? तो कार्बोहाइड्रेट का होगा ग्लूकोज। प्रोटीन का क्या होगा सर? प्रोटीन का होगा अमीनो एसिड। और फैट्स का क्या होगा सर? फैट्स का होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लाइफ प्रोसेस पे पूछे जाते हैं। आपको और प्रैक्टिस करनी हो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं लाइफ प्रोसेस के, उनको जरूर देख लें।